हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम एक बहुत बड़ी गवाही को और लेकर आए हैं। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। सो हम यीशु के गवाह हैं। तो आज हमारे बीच में एक और यीशु के गवाह हैं जो आज अपनी गवाही बताएंगे। हमारे बीच में ब्रदर राजकुमार हैं। तो ब्रदर राजकुमार जी, आज मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं, थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे गवाही के लिए आज देने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राजकुमार और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और मैं प्रभु में कैसे आया मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और आज से करीब 7 साल पहले जो है मैं प्रभु में आया। मैं प्रभु में क्यों आया? क्योंकि मैं बचपन से एक बात सुन रहा हूँ कि परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है। ये चीज़ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो ये मेरे मन में था। दूसरी बात, जब मैं छोटा था और मैं स्कूल में जाता था तो दूसरी या तीसरी क्लास की बात है कि मैंने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता में क्या लिखा था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर की गुण गाएं, उसी के आगे शीश झुकाएं। तो ये कविता जो है, इसका मतलब तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन कि इस कविता को मैंने याद कर लिया था और उसी के साथ जो है मैं बड़ा हो रहा था। और मेरे मन में जो है ये सवाल बना हुआ था कि आखिर किसने सारा जगत बनाया, क्योंकि इस कविता में ये बताया गया है कि हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश झुकाएं जिसने सारा जगत बनाया। तो मेरे मन में ये सवाल बना रहता था हमेशा कि आखिर कौन है परमेश्वर, कौन है ईश्वर। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने लोगों को देखा कि बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजन है। हमारे माता पिता मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं और सारे जो लोग हैं वो कहीं और जा रहे हैं। तो ये सब सारा मेरे मन में भरा हुआ था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे हमारे समाज में होता है, जैसे मम्मी पापा हमारे कहीं पे ले गए अपने हिंदू रिलीजियस में, कहीं रामलीला में, कहीं दुर्गा पूजा में, तो हम जाते थे। लेकिन मेरे मन में सवाल बना रहता था कि आखिर परमेश्वर कौन है, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं एक परमेश्वर है, दूसरा है ही नहीं। तो ये मेरे मन में अक्सर बना हुआ था। तो मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ परदेश कमाने चला आया पंजाब में। तो यहाँ पर जो है हमारे जो भाई थे वो जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। तो मैं उनके साथ बचपन में निरंकारी मिशन में चला गया। तो वहाँ पर बहुत सारा उन लोगों का मैंने प्रेम देखा, एक दूसरे के हाथ पैरों में हाथ लगाना। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मेरा लगाव जो है वो निरंकारी मिशन से हो गया और करीब 17-18 साल तक मेरा जो लगाव है वो निरंकारी मिशन से लगा रहा। लेकिन मेरा सवाल वो बचपन वाला वो बना था कि जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। और क्या हुआ कि एक दिन मैंने, जैसे आपको मालूम है हर धर्म की एक पुस्तक होती है ना, जैसे कुरान होता है, बाइबल होता है, रामायण होती है। तो ऐसे ही निरंकारी मिशन में एक बुक थी अवतारवाणी। तो पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरा एक दिन उसमें ध्यान गया। उसमें क्या ध्यान गया मेरा, मैंने उसको जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। तो यहाँ से ना मेरा दिमाग पूरा घूम गया। मैंने सोचा कि ये सूरज चांद सितारे मिटने वाले सारे हैं, और बचपन में मैंने पढ़ा था कि इनको किसने बनाया, है ना। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश झुकाएं। बचपन में मैंने ये पढ़ा कि उसके आगे शीश झुकाना है जिसने सूरज चांद बनाया। और मैंने यहाँ पढ़ा कि ये सूरज चांद मिटा दिए जाएंगे। अब ये दो सवाल जो थे मेरे मन में आ गया और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर ये सूरज चांद को किसने बनाया है और कौन मिटाएगा। जब तक वो शख्स मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर मैंने मन में जाना छोड़ दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इन दो सवालों का जवाब मिल नहीं जाएगा। हालांकि मैं किसी से नफरत नहीं करता था, लेकिन मेरे मन में ये था। मैं उन लोगों से जाकर पूछता भी था जो जानकार थे, समझदार लोग थे, जिस मिशन में मैं जाता था। लेकिन वो बोलते थे मिट तो जाएगा, लेकिन कौन मिटाएगा, क्या वो बाबा जी मिटाएंगे जिनके हम जाते थे? तो बोले नहीं, वो तो खुद ही एक दिन मिट जाएंगे। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल बने हुए थे, जो कारण है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने छत पर जहाँ पर रहता था वहाँ पर मैं ऊपर गया और मैंने ऊपर को ऐसे हाथ करके मैंने कहा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको नहीं जानता,
लेकिन आप कोई हैं तो आप मुझे जानते हैं। मैंने विनती किया कि आप जो कोई हैं आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप अल्लाह हैं, गॉड हैं, क्या हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन हैं। और जब तक आप नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचकर मैंने फिर कहीं पर आना जाना मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे मन में सवाल बना हुआ था। फिर क्या हुआ कि जिससे मैंने प्रार्थना किया था उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया था और उसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक पर्सन है, बहुत ही अच्छे शख्स हैं, तो क्या हुआ कि उन खास पर्सन का जो एंट्री है मेरे जीवन में हुआ। किसी काम के सिलसिले में मैं उनसे मिला और 1-2 साल तक मैं उनसे मिलता रहा उस काम के सिलसिले में, और हमारा उनका काफ़ी प्रेम हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे और मैं जानता था कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात नहीं किया और ना ही मैंने उनसे पूछा। जो काम होता था अपना काम करके वो निकल गए, मैं अपने घर चला गया। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि मैं उनके साथ कार से आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो है आप चर्च आया करो। तो मैंने बोला, मेरे मन में, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था तो मैं गीता वगैरह का जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो रखता था। तो उन्होंने बोला आप चर्च आया करो। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में ये था कि जो हमारे भगवान है वो कहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता जो है वो हिलता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हाँ। बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला कि हाँ बताओ, कोई बात नहीं। हालांकि उनको देर हो रही थी, उन्होंने बहुत दूर जाना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गॉड को मानते हो ना? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला कि सर G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय, वही बनाता है, वही चलाता है और वही मिटा देता है। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं बोला फिर आप क्यों बोल रहे हो चर्च चलो, जब उसकी इच्छा होगी? क्योंकि ये सवाल मैं अपने धर्म के रिलीजियस से पूछ रहा था, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर जो है पत्ता नहीं हिलता। तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। तो मैंने इनको पूछा कि फिर आप क्यों कह रहे हो कि चर्च चलो, उनकी इच्छा होगी तो मैं चर्च खुद ही चला जाऊंगा। तो वो बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वो अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं भी तो उसी की इच्छा से बोल रहा हूँ ना। जब उन्होंने इतनी बात बोला तब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई ये बात सोचने वाली है। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल भरे हुए थे। आपको याद है मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी और ये भी पढ़ा था बड़ा होकर कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी उनके मिटने वाले सारे हैं। दोनों सवाल थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता था, अगर वो दोनों सवाल के जवाब वो ना बता पाते तो फिर शायद मैं प्रभु यीशु मसीह में ना होता, कहीं और ही होता। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ होता। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चर्च आया करो। तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं उनका मान रखना चाहता था कि मैं चर्च जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है ये भी एक धर्म है, अंग्रेज़ों का धर्म है। बस मैं इतना जानता था कि जो ईसा मसीह हैं वो ऐसे लटके हुए हैं, उनके हाथों में कील लगी हुई है और वो खून बह रहा है, एक दर्द भरी मौत उनको मिली है। बस इतना जानता था मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता था। तो उन्होंने क्या बोला कि देख राजकुमार मेरी बात सुन। जब मैंने ये बोला कि जब हमारे भगवान कहते हैं कि हमारे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तब उन्होंने ये बात मुझे बोला। और जो बात उन्होंने बोला वो बात आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आप भी मेरी तरह सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो उन्होंने क्या बोला कि राजकुमार मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो जो संसार में जितनी बुराइयां हैं, जितने पाप हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हैं, तो क्या वो सारी बुराइयां, सारा पाप उन्हीं की इच्छा से आता है, होता है? ये तुम ही कह रहे हो, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। तो मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया कि ये जो बुराइयां शुरू हुई इस धरती पर, ये कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बताया कि शैतान जो है वो बुराई लेकर आया। तो उन्होंने बोला राजकुमार मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपने कभी कोई गलती, कोई पाप किया है? हाँ। तो उन्होंने बोला कि बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, है ना। पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते। तो क्या तुम मानते हो कि तुमने कभी जीवन में गलती किया है, कोई पाप किया है?
तो मैंने बोला हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है, गलती किया है, ये तो मुझसे मतलब मैं मानता हूँ। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो बुराई है ये कहाँ से आई है। तो उन्होंने बोला कि देखो, परमेश्वर जो है बुराई लेकर नहीं आया, ईश्वर जो है वो बुराई लेकर नहीं आया, इंसान को अपनी इच्छा दिया है, अपना विल दिया है, सोचने का, समझने का, चलने का, फिरने का, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, तो वो उसको इच्छा दिया है परमेश्वर ने, और उसी इच्छा से उसने जो है मनुष्य ने पाप किया। उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मेरे भी 2 सवाल क्लियर नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि मैं ना जाकर मतलब उस रात में सो नहीं पाया, लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया। मैं बोला पास्टर जी, मेरे मन में 1-2 सवाल और है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने कभी बाइबल पढ़ा है? मैं बोला नहीं, बाइबल तो नहीं पढ़ा, मेरे पास बाइबल भी नहीं थी। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि आपके पास मोबाइल है? मैं बोला हाँ, मेरे पास मोबाइल है। तो उन्होंने बोला प्ले स्टोर में जाकर बाइबल डाउनलोड कर लो। तो पहली बार मैंने प्ले स्टोर से अगर कोई चीज़ डाउनलोड किया था तो वो बाइबल थी। तो मैंने बाइबल जब डाउनलोड किया तो उन्होंने फ़ोन पे बोला कि इस बुक को ऐसे खोला जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है। तो मेरे जो 2 सवाल थे, उसमें से जब मैंने बाइबल खोला, पहले पन्ने पर ही लिखा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया। बचपन में क्या पढ़ा था कि हम उस ईश्वर के गुण गाएं जिसने सारा जगत बनाया। तो पहले ही अध्याय में मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि इस संसार को कैसे परमेश्वर ने बनाया है, एक एक चीज़ उसमें, कैसे दिन हुआ, कैसे रात हुआ, फिर कैसे अगला दिन हुआ, सारी डिटेल मुझे पहले ही पन्ने पर मिल गया था। पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था मेरा कि इस जगत को कौन मिटाएगा। वो उस बाइबल के सबसे आखिरी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य में, उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है कि एक दिन जो तारे हैं इनकी चमक जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये आकाश से जो तारे हैं वो टूट कर गिरा दिए जाएंगे, ये सब मिट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल थे और बहुत सारे सवाल, वो सारे सवाल मुझे जो है बाइबल में आके क्लियर हुए। इस कारण से मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, और भी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद और भी मेरे घर में ब्लेसिंग आई, मुझे अंदर से शांति मिली। अंदर की जो मन की शांति है ना, वो मुझे कभी जीवन में ऐसी शांति मिली नहीं थी। उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु को तो मैं पूरी तरह से जानता नहीं था, लेकिन प्रभु में आने के बाद जब धीरे धीरे जब मैं चर्च में आना शुरू हुआ, चर्च में जब वचन चलता था तो मुझे नहीं मालूम, समझ नहीं था कि ये कौन सा वचन है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने कभी हमारे समाज में इस चीज़ को किसी ने मुझे समझाया नहीं था, बताया नहीं था। तो धीरे धीरे मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मैं समझना चाहता हूँ आपको और अच्छी तरह से। तो प्रभु मुझे जो है मेरी बुद्धि को खोलते थे और मैं पास्टर जी से प्रेयर भी कराता था। और मेरे घर में जो है काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई उस दौरान, और मैं प्रभु से प्रेयर करता था और वो मुश्किल जो है धीरे धीरे हमारे जीवन से जो है चली जाती थी। मैं दारू पीता था, दारू मैंने छोड़ दिया। मैं बीड़ी पीता था, बीड़ी मैंने छोड़ दिया। और एक बारी मुझे प्रभु ने एक्सीडेंट से बहुत मतलब बुरी तरह एक्सीडेंट से मुझे बचाया प्रभु ने, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बाइक से जा रहा था और उधर से कोई बहुत ही तेज़ी से बाइक से आ रहा था और मेरे हैंडल में उसने बहुत कम से कम 70-80 की स्पीड से मेरे हैंडल में ज़ोर से उस मोटरसाइकिल का जो है बाइक वो लगा, और मेरे बाइक का जो क्लच दबाने वाला होता है वो एक साइड का वो आधा टूट गया लोहा, और मैंने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ, और वो व्यक्ति गिर भी गया था, उसे गिरना नहीं चाहिए था। और प्रभु ने मुझे बहुत सारी मुश्किलों से बचाया। मेरे एक बार यहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैंने प्रभु से प्रेयर किया, मैं प्रभु ये सांस आपने दिया है और आप ही से ठीक कर सकते हो, आपने मुझे बनाया है कि एक जिस्म को आपने बनाया है, प्रभु आप ठीक कर सकते हो। और मैंने प्रेयर कराया और मैंने प्रभु के आगे विनती किया। जब भी मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रभु के आगे जाता हूँ, प्रभु के आगे मेरा दिल करता है, रोता हूँ, प्रभु से मैं बात करता हूँ, प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ और मेरी मुश्किलें जो है वो दूर होती है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, गर्मियों में ऑपरेशन के बाद उनको बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उनका सारा ऑपरेशन का मतलब 7-8 टाँके जो है पस मतलब कि पक गया था, और उसमें से रोज़ एक पाव कम से कम पस निकलती थी। और मुझे लगता था प्रभु आप हैं, है ना, जो ऐसा मुझे लगता था कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, लेकिन
मैं जानता था कि परमेश्वर इसे ठीक कर सकते हैं। मैंने प्रभु के आगे रोना शुरू किया, प्रभु के आगे प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु ने उनको पूरी रीति से अच्छा कर दिया, पूरी अच्छी तरह से उनको ठीक कर दिया और बहुत सारे पैसे लगने से भी प्रभु ने मुझे बचा लिया। सो सारी आदर, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी कमी चल रही है, आप प्रभु को महिमा कर सकते हैं, प्रभु को पुकार सकते हैं, आपकी भी समस्या दूर हो सकती है और ऐसी शांति आपके मन में भी बन सकती है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ब्रदर राजकुमार के लिए, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। सच में प्रभु ने इनको माँ के गर्भ से ही चुन लिया था और सही समय पे मुझसे मिलाया और उनके सारे सवाल क्लियर हुए। आज ये प्रभु में आनंद मना रहे हैं, इनका परिवार भी बहुत कुशल से है। तो इस सारी गवाही के लिए, सारे कामों के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। ऐसी ही गवाहियाँ और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी गवाहियों को आप सुन सकें और आशीष पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।